कुछ हमारे साथ जाएगा और जो है कि यही 3 सूत्र का हमें पालन करना है और 3 सूत्र जो है आप लोग कंठास कर लें और 3 सूत्र का पालन करना है। यही 3 सूत्र का पालन करिए। देखिए, एक बार मैया पार्वती ने कैलाश पर्वत पर बैठी थी। नारद भगवान ने आ गए। नारद ने कहा कि हे मैया तुम अकेली बैठी हो, महाराज जी कहाँ है? उन्होंने कहा कि हे नारद वो तो भाग भूखी खा करके कहीं समाधि में बैठल हुई है। कहा भैया ये बतावा कि जो गरबा में उनके मुंड माला है तो तुमने बताए हैं कि केकर है? कहा नहीं नारद जी का नहीं बताए। कहा तो उनसे पूछा कि झगड़ा लगा दे नारद। अब नारद से चल गए। शंकर भगवान जब आया तो मुंह फुला के बैठल भाई। महाराज शंकर भगवान का समय की देवी जब आईला तो ताली दाना पूछलू काहे मुंह फुला के वह बैठलो? आओ भूख रही नहीं बोलत है। कह नारद अइला है, झगड़ा लगैला है। कह हाँ नारद अइला है। ये बतावा कि तू इतना प्रेम कर है लेकिन तुम्हारे घरवा में जो ये मुंड माला पहले केकर हो? कहा कबाव में बताया। कहा देवी तू जब कहो पूछना नहीं गई तो बताई कहाँ से? कहे अब पूछा तो बताई कि तुहार मुंड वाला हो। कहे हमार हो? कहे हाँ। कहे कैसे? कहे जब जब तू मरलू तुहार दाह संस्कार करके जो मुंड बचला वही तुम्हारा बना के पहले जा। तो कहे कि हम महिला आप नहीं बचते? कहे हम नहीं बचते, हम अमर है। कहे कैसे हमारा? कहे हमार कथा हमके मालूम है, ये तो हम हमारे। तो कहता हम के हमार कथा सुना दे, हम अमर हो जाएंगे। देखिए महादेव जी कह कि देवी तुम हमार कथा नहीं सुन पाओगी। कहे काहे न सुन पाई? तू कहा तो हम सुनब। कहे तो हुकारी भर हुकारी भर। देखिए कैलाश पर्वत पर कहे कि जो हमार कथा सुनेगा वो अमर हो जाएगा। अपना त्रिशूल छोड़े एक योजन के गिर्द में देखिए 4 कोस का एक योजन होता है। 4 कोस के गिरवा में त्रिशूल को छोड़े और त्रिशूल को आज्ञा देते कि जितना दिया जाए तो सब भाग जाए। देखिए सब भाग गए, लेकिन जहाँ कथा कह रहे थे वहाँ एक पेड़ के ऊपर एक सुग्गा का बच्चा और अंडा, वो अंडा पर अंडा था, उसमें जीव नहीं था। जब जीव नहीं था तो भागे कैसे? तो कथा शुरू हो गया। कथा कहने लगे धीरे धीरे बैठ जा, धीरे चढ़ाते बस बैठ जा। तो वह कथा जब शुरू हो गई तो मैया ने हुकारी भरने लगी और वो अंडा जो बरंडा था वो कथा जब शुरू हुआ तो वो उसमें जीव होने लगा। आधा कथा जब हो गया तो उड़ने लायक हो गया, वो उड़ने लायक पंख हो गया। तब मैया आधे में सो गई। जब मैया पार्वती ने आधा कथा सुनी आधे में सो गई तब तोता का बच्चा उस सुगा का बच्चा सोचा कि अगर हुकारी न भरो तो कथा बंद हो जाए तो हम पूरा कथा सुन न पाई। तो तोता का बच्चा हुकारी भरने लगा। धीरे धीरे कथा संपन्न हो गया। समाप्त जब हो गया तो देवी मैया उठ गई। पार्वती मैया जब उठी तो कहे कि लो देवी तुम अब अमर हो गई। नहीं स्वामी हमने आधा का थोड़ा सुने, आधा में तो हम सो गई। तब कहे कि कौन हुकारी भर रहा था कि त्रिशूल को छोड़े और त्रिशूल जब छुटा तो वो सुगा का बच्चा उड़ चला और उसके पीछे त्रिशूल मारने के लिए गया। देखिए उसे कहीं जगह नहीं मिला। तब व्यास ऋषि की पत्नी उठकर भोर में जमाई ले रही थी मुंह मार करके, उसी मुंह में उनके मुंह द्वारा उनके गर्भ में चला गया। देखिए कोई मानेगा? होता था उस समय, जो श्राप दे देते थे होता था, जो वर दे देते थे होता था। पहले सतयुग में द्वापर में सब कुछ होता था। तो वो त्रिशूल जो है वही से लौट गया, क्योंकि अगर उनके पत्नी को मारता तो मनुष्य को मारता। गया महादेव जी से कहा, महादेव जी ने जाकर के आशीर्वाद दिए और उस समय आने पर वही सुगा का बच्चा सुखदेव में हुआ।
आप लोग सुखदेव मुनि का नाम सुने होंगे, वही सुगा का बच्चा से सुखदेव मुनि। बोलिए शंकर भगवान की। एक भजन थोड़ा सा कहो, आप लोग सुन लें, हाँ कर लें। कहानी